आज है पांडा सीरीज का डे 30। आज हम लोग जानेंगे क्या इस सेशन में कि रैंकिंग का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे हम लोग इससे पहले सॉर्टिंग पढ़े थे, सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन लगा के हम अपने डेटा को किसी फील्ड के बेसिस पे अरेंज किए थे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास क्या हो जाएगा कि रैंक करना होता है, रैंकिंग देना होता है। जैसे मान लो कि जो सबसे ज्यादा डेटा है, मुझे जो सबसे बड़ा डेटा है उसको रैंक 1, उसके बाद रैंक टू, दिस इज कॉल्ड द रैंकिंग। तो अगर आप रैंकिंग देना चाहते हो तो ये भी पांडा जो है आपको प्रोवाइड करता है रैंक फंक्शन। तो रैंक फंक्शन को यूज करके रैंकिंग कैसे देंगे, आज के सेशन में हम लोग यही जानेंगे। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, समझते हैं रैंकिंग किस तरह से दिया जाता है। देखो यहाँ रैंकिंग का मतलब होता है डेटा का पोजीशन देना। ठीक है, मतलब वो किस पोजीशन पे डेटा है। जैसे हम लोग जनरली मार्क्स निकालते हैं तो हम लोग का ये कभी भी हम लोग स्टूडेंट का मार्क्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो हाईएस्ट रैंक किसका है, रैंक 1 किसका है, रैंक 2 कितना है, ये आपको निकाल के देता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट सैलरी अगर है तो रैंक 1 उसको दे दो, नेक्स्ट रैंक 2 दे दो, इस तरीका से। क्लियर है। जैसे अभी हम लोग सीबीएसई का रिजल्ट आया तो रैंक 1 कौन है, रैंक 2 के है, इस तरह से निकाल के दिया ना। उतना सारे स्टूडेंट में से कैसे रैंक 1 को फिल्टर करके ले आता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मार्क्स निकाला होगा, कितना सबसे बड़ा मार्क्स है। अब यहाँ पे फिर उसमें रैंक फंक्शन अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आपके पास काम हो जाता है। देखो यहाँ पे, तो इसके करने के लिए हमारे पास क्या है पांडाज में कि हमारे पास एक रैंक फंक्शन है। रैंक फंक्शन को आप बताओगे कि किस फील्ड के बेसिस पे आपको रैंकिंग करना है। तो सैलरी के बेसिस पे हमने बताया है, तो सैलरी के बेसिस पे क्या कर देगा, ये रैंक कर देगा। अब यहाँ देखो ये क्या किए हम, तो ये किए हम क्या कि डीएफ रैंक, हम यहाँ पे एक नया कॉलम बनाए हैं कि भाई जब आपके पास सैलरी के बेसिस पे कर रहे हो तो आप ऐसा कर लो कि रैंक का एक कॉलम बना दो जिससे पता चल जाए कौन रैंक 1 है, कौन रैंक 2 है, कौन रैंक 3 है। वहां पे ये नहीं लिखेगा आपको रैंक 1 रैंक 2 करके, नहीं 1 2 करके ऐसे आ जाएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट तो आपको जो एवरेज निकाल के देता है यहाँ पे, क्योंकि अगर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है कि आपको 3-4 डेटा का सेम वैल्यू है तो डेटा टोटाई हो रहा है, तो उस समय एवरेज निकाल के दे देगा रैंक, वहां पे वहां एवरेज रैंक वहां पे रख देगा। लेकिन उससे ही बचना चाहते हैं तो भी हम आपको कंसेप्ट बताते हैं। आगे देखो यहाँ पे डिफॉल्ट इसका असेंडिंग होता है ट्रू, छोटा रैंक को 1 दे देगा, बड़ा को क्या कर देगा 2 दे देगा। लेकिन आप चाहते हैं कि असेंडिंग फॉल्स करे, सबसे बड़ा डेटा को रैंक 1 दे, तो यहाँ पे असेंडिंग इक्वल टू क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है। एक कंसेप्ट यहाँ पे समझो, ये है मेथड इक्वल टू डेंस। ये हमेशा यूज किया करो, बिकॉज इससे करने पर क्या होगा कि अगर सेम डेटा भी रहेगा, ठीक है, तो अगर मान लो सेम डेटा 3 है तो तीनों को रैंक 1 रैंक 1 रैंक 1 इस तरह से ये आइडेंटिफाई कर देगा, और आपके पास नेक्स्ट रैंक भी स्किप ये नहीं करने देगा। तो आपको यहां पे देखो, यहां पे मेथड इक्वल टू डेंस रखे हैं, सेम वैल्यू सेम रैंक मिलेगा और नेक्स्ट रैंक स्किप नहीं करने देगा। क्लियर है। अब यहां देखो मेथड इक्वल टू एवरेज भी रख सकते हैं, जो बाय डिफॉल्ट यही होता है। मेथड इक्वल टू मीन रख सकते हैं, मेथड इक्वल टू मैक्स रख सकते हैं। सेम वैल्यू रहेगा, लोएस्ट रैंक देगा और नेक्स्ट को स्किप कर देगा। क्लियर है। अब यहां पे ग्रुप वाइज रैंकिंग भी करना पड़ता है। जैसे अगर हम अपने रिकॉर्ड को हम अपने ग्रुप कर दे डिपार्टमेंट के बेसिस पे, तो उस केस में हम चाहते हैं कौन सा डिपार्टमेंट में, आईटी डिपार्टमेंट में रैंक 1 कौन है, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट में रैंक 1 कौन है। तो यहां पे आप ग्रुपिंग करके आप क्या कर सकते हो, रैंकिंग निकाल सकते हो। ठीक है, यहां पे आपको बस ग्रुप बाय फंक्शन अप्लाई करना है, किस बेसिस पे ग्रुप करना है वो देना है यहां पे, और देन आपको देना है कि उस ग्रुप कर लिए तो उस ग्रुप में सैलरी के बेसिस पर रैंक निकालना है। रैंक में हमें सेंडिंग यहां फॉल्स दिए हैं, मेथड इक्वल टू क्या रखे हैं, डेंस रखे हैं। मेथड इक्वल डेंस का मतलब कि आपको अगर सेम सैलरी भी रहेगा तो वो कहेगा कि सेम सैलरी तो उसको रैंक 1 ही दे देगा, सेम रैंक ऑक्युपाई करवा देगा उसको। चलो अब यहां देखो परसेंटेज रैंकिंग है, जहां पे आपको रैंक में आपको वैल्यू देना होगा पीसीटी इक्वल टू ट्रू करके। और यहाँ पे देखो टॉप एन रैंक को फिल्टर कैसे करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम दिए, यहाँ पे इस तरीका से उसको करेंगे। चलो अब बात करते हैं ये सारा काम करेंगे कैसे। ये सारा काम को करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक डेटा सेट होना चाहिए। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक डेटा सेट ले आते हैं। इस डेटा सेट में np.nan भी है, तो हमें इंपोर्ट कर लेना चाहिए किसको, numpy को। तो इंपोर्ट यहाँ पे कर लेते हैं क्या, numpy एज यहाँ पे np कर लेते हैं। ठीक है, अब np.nan है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो पहले हम अपने डेटा फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर ले, तो df इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या pd डॉट यहाँ पे डेटा फ्रेम, इस तरीका से कर लेते हैं। और यहाँ पे हम अपने डेटा को यहाँ पे डाल देते हैं एज ए आर्गुमेंट में, और यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं अपने डेटा फ्रेम को। देखो मेरा डेटा फ्रेम बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। देखो आ गया। अब हम चाहते हैं मार्क्स के बेसिस पे रैंक करना, हम चाहते हैं सैलरी के बेसिस पे रैंक करना, तो ये कैसे होगा देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे समझो चीजों को, ये कैसे करेंगे और क्या करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक डीएफ
में एक रैंक कॉलम ऐड कर लो, रैंक कर लिए। अब यहाँ पे रैंक कॉलम ऐड करने के बाद इक्वल टू डीएफ का क्या निकालो तुम, सैलरी किस फील्ड पे किस बेसिस पे आपको रैंकिंग करना है, तो सैलरी निकाल लो, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर लो, रैंक फंक्शन को अप्लाई करो, रैंक फंक्शन, और यहाँ पे आप पास करो क्या, मेथड, मेथड इक्वल टू आप यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे इस तरीका से पास करो, मेथड इक्वल टू डेंस पास कर दो, डेंस, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मेथड इक्वल टू आप यहाँ पे क्या पास कर लो, डेंस पास कर लो, यहाँ पे DENSE है। चलो अब यहाँ पे इस तरीका से पास कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो इस तरीका से हम पास कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब हम अपना डेटा फ्रेम को हम प्रिंट कराते हैं, तो देखो तो क्या रैंकिंग सही आ रहा है। देखो यहाँ पे रैंक फंक्शन गॉट अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड मेथड, ओके। यहाँ पे आपको m को छोटा कर देना है, ठीक है। अब यहाँ देखो, देखो आ गया ना, यहाँ पे देखो 40,000 यहाँ पे इसको रैंक 1 रखा है, क्लियर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उस तरह का से रैंक 1 देखो 40,000 एक और का है तो उसका रैंक 1 दिया है, क्लियर है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो किस तरीका से दे रहा है। लेकिन आपको क्या चाहिए कि नहीं, हमें जो रैंक निकालना है वो हमें इस तरीका से नहीं चाहिए, ठीक है। हमें जो सबसे ज्यादा है उसको रैंक 1 देना है, तो आपको उसके लिए आपको लिखना होगा असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। देखो आप, तो यहाँ पे आप इस तरीका से इसको अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे हम अगले बार जो आर्गुमेंट दे रहे हैं, यहाँ पे हम आर्गुमेंट में देते हैं क्या, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स रख देते हैं, मेथड इक्वल टू डेंस रख लेते हैं। अब देखो तो यहाँ पे इस तरीका से क्या हो रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट सैलरी है वो क्या दिया, यहाँ पे 1 दिया ना। फिर आपके पास क्या है सर, तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पे सब लोग, अगर आपको सैलरी जो हाईएस्ट है तो पहले आप सैलरी को सॉर्ट कर लेना और देन उस पर आपने रैंक लगा लेना। तो पहले डेटा फ्रेम को सैलरी के बेसिस पे सॉर्ट करो और देन जाके क्या करो, अप्लाई करो रैंक को, तो ज्यादा अच्छा से दिखेगा। रैंक 1 इस तरह से आपको क्या करेगा, दिखेगा। लेकिन ये रैंक फंक्शन इंटरनली सॉर्ट कर नहीं रहा है, ठीक है। जहां पे वो डिटरमाइन कर ले रहा है भाई कि सबसे ज्यादा सैलरी कौन है, बस वहां पे आपको रैंक 1 यहाँ पे लगा के दे दिया। क्लियर है सबको, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे मेथड जो आपके पास दोगे, मेथड इक्वल टू डेंस देंगे तो क्या होगा, पता चल गया। अब यहाँ देखो, एवरेज भी दे सकते हो, मीन भी दे सकते हो, मैक्स भी दे सकते हो। मेथड इक्वल टू एवरेज दोगे तो सेम वैल्यू रखेगा, एवरेज रैंक कर देगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मेथड मीन है, मीन दोगे तो सेम वैल्यू रहेगा, लोएस्ट रैंक उसको दे देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमें ग्रुप करना है, डिपार्टमेंट के बेसिस पे ग्रुप करके अगर हमको कुछ निकालना है सैलरी के बेसिस पे कि इस IT डिपार्टमेंट में कितना है, इस डिपार्टमेंट में कितना है, अगर ऐसे करना है तो आपको ये वाला कोड लिखना चाहिए। देखो क्या लिखना है, रैंक एक कॉलम बना लिए। अब यहाँ पे df.group by, पहले डिपार्टमेंट के बेसिस पे हमने क्या किया, ग्रुप किया, क्लियर है। फिर यहाँ पे उसमें हमको किसको फिल्टर करके लाना है, सैलरी को। उस डिपार्टमेंट में ग्रुप पे सैलरी को रैंक निकालना है, असेंडिंग कितना दिए हैं, फॉल्स, और रैंक मेथड इक्वल टू डेंस रखे हैं। देखो यहाँ पे, तो इस केस में मेरे पास क्या आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे देखो आउटपुट यहाँ पे अगर लाने के लिए हमें तो प्रिंट कराना होगा पहले अपने डेटा फ्रेम को, तो यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं डेटा फ्रेम को। देखो यहाँ पे आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे देखो, इस बेसिस पे आपको देगा कि आपको रैंक 1 कौन है, IT के बेसिस पर देगा आपको। पहले वो डिपार्टमेंट को ग्रुप किया तो IT डिपार्टमेंट का ग्रुप अलग बनाएगा और उसमें से रैंक 1 कौन होगा। देखो यहाँ पे जैसे IT डिपार्टमेंट कौन कौन है, 1 2 3, यहाँ पे है ना 3 4 5 लोग हैं जो IT में है। अब 5 लोग में सबसे हाईएस्ट सैलरी कितना है, 70,000। देखो यहाँ पे रैंक 1 दिया ना। यहाँ पे सेल्स में हाईएस्ट सैलरी 45,000 का होगा, देखो इसका भी रैंक 1 यहाँ पे एलोकेट किया है, क्लियर है। तो आपको रैंकिंग समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि किस तरीका से रैंकिंग देते हैं, तो रैंक कैसे एलोकेट करते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर आपके पास है डेटा फिल्टर करना, ये आराम से निकाला जा सकता है, कोई इसमें टफ काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो किस तरह से हम लोग सॉर्टिंग किए और किस तरह से रैंकिंग की है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, जहां पे हम लोग देखते हैं कि डेटा एनालिसिस में पांडा सीरीज में कुछ और नया टॉपिक को देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।